दोस्तों, अगर मेरे चैनल से आपको कभी भी फायदा पहुंचा हो और आपको ये एहसास हुआ हो कि मैं बाबा साहेब के विचारों को आप जैसे लोगों तक सही रूप में पहुंचा पा रही हूं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब और शेयर मुझे हिम्मत देगा, जिससे मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियो ला सकूंगी। चलिए तो अब वीडियो शुरू करते हैं। सन 1936 का समय था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लाहौर में आयोजित होने वाले जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन में एक भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। आयोजकों को उम्मीद थी कि अंबेडकर का भाषण समाज सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना भाषण तैयार किया तो उसके तीखे और बेबाक विचारों ने आयोजकों को झकझोर दिया। ये भाषण कभी मंच पर नहीं दिया गया, लेकिन बाद में यह जाति का उन्मूलन नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक की शुरुआत इस सवाल से की, क्या हिंदू समाज जाति व्यवस्था के बिना जीवित रह सकता है? उनका उत्तर स्पष्ट था, हाँ, और उसे ऐसा करना ही होगा। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था केवल सामाजिक असमानता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की प्रगति को रोकती है। जाति ने समाज को टुकड़ों में बांट दिया है और इसे खत्म किए बिना एक समान और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अंबेडकर ने समझाया कि जाति व्यवस्था का आधार हिंदू धर्म के ग्रंथों में गहराई से निहित है। उन्होंने मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का हवाला देते हुए बताया कि कैसे इन धार्मिक ग्रंथों ने जाति को धार्मिक और नैतिक रूप से सही ठहराया। उन्होंने हिंदू समाज पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जब तक लोग धर्म को सवालों के घेरे में नहीं लाएंगे, तब तक जाति व्यवस्था को समाप्त करना असंभव होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धर्म का इस्तेमाल एक औजार की तरह किया गया है। अंबेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए सबसे पहले हिंदू धर्म में सुधार करना होगा। उन्होंने सुझाव दिया, नंबर 1, उन सभी धार्मिक ग्रंथों को खारिज करना होगा जो जाति व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। नंबर 2, नए सामाजिक और नैतिक मूल्यों को अपनाने की वकालत की, जो समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता पर आधारित हों। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं की स्थिति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित रखना जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक जाति व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। अंबेडकर ने हिंदू समाज से आत्मनिरीक्षण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि हिंदू समाज जाति व्यवस्था को खत्म नहीं करेगा, तो ये अपने ही पतन का कारण बनेगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जो समाज अपने ही लोगों के साथ अन्याय करता है, वह कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म में सुधार करना मुश्किल है, क्योंकि ये जाति के आधार पर गहराई से बंधा हुआ है। उन्होंने अंततः सुझाव दिया कि यदि जाति व्यवस्था को खत्म करना है, तो लोगों को हिंदू धर्म से बाहर निकलना होगा। उन्होंने कहा, मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये कथन उनकी उस क्रांति की नींव बन गया, जिसके तहत लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक का अंत एक प्रेरणादायक संदेश के साथ किया। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था केवल एक वर्ग विशेष के लिए समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की समस्या है। जब तक जाति का उन्मूलन नहीं होगा, तब तक भारत एक सशक्त और समतामूलक राष्ट्र नहीं बन सकता। जाति का उन्मूलन सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक क्रांति का आह्वान है। ये डॉक्टर अंबेडकर के गहरे चिंतन और सामाजिक बदलाव की इच्छा का प्रतीक है। उन्होंने न केवल जाति व्यवस्था की गहराई को उजागर किया, बल्कि इसके समाधान भी सुझाए। यह पुस्तक आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी उस समय थी। अंबेडकर का ये संदेश हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा है कि अगर समाज में समानता और न्याय लाना है, तो जाति जैसी व्यवस्थाओं को खत्म करना अनिवार्य है। अगर इस बुक समरी ने आपको प्रेरित किया हो, तो इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें और हमारे चैनल बाबा साहेब अंबेडकर को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, जय संविधान।